और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, अब सांसें अटक गई हैं राजनीतिक दलों की राज्यसभा की सीटों पर। कोई सांसें तो नहीं अटकी है, ये नहीं कही, लेकिन हाँ देखिए इसका दूसरा मामला क्योंकि हरियाणा में थोड़ा सा राज्यसभा, मामला फंसा हुआ है, हरियाणा महाराष्ट्र भी कह सकते हैं। महाराष्ट्र में देखिए भी। वहां तो अभी भी आज जो खबर आई है, जो सुनीता पवार उनकी जो यातायात जो अजय पवार की पत्नी है, जो अभी चुनाव हारी भी है, उनका नाम तय कर लिया गया है। तो अब क्या होता है कि वहां जहाँ इस तरह के दल गठबंधन वाले हैं, वहां पर वैसे क्योंकि वहां एक तरह से जिनका बहुमत है उस आधार पर तो वो चुनी जा सकती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें फिर जो हिमाचल में अभी हुआ बहुमत होते हुए, देखिए ये सुनिश्चित नहीं करता हरियाणा, आपने ठीक कहा। हिमाचल में ताजा उदाहरण है, अभी 2-4 महीने पहले हुआ था, जिसमें अभिषेक सिंघवी जो सारा बहुमत होते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनको हरा दिया। कांग्रेस पार्टी का बहुमत हरा दिया मतलब उनके लोग दूसरे उम्मीदवार को दे दिया। और राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा एक बड़ी प्रतिष्ठा की सीट भी है, और अभी इसका महत्व इसलिए है कि लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी विधेयक पास करने के लिए भाजपा को आवश्यकता है कि जितनी अधिक संख्या में राज्यसभा में भी होंगे तो उसमें अन्य दलों के समर्थन की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। इस दृष्टि से हरियाणा और महाराष्ट्र में ज्यादा कांटे का मुकाबला होगा। या खाली राजस्थान में विधानसभा में संख्या के हिसाब से है, तो जहां 2 लोग आने की स्थितियां हैं वहां थोड़ा सा कठिन हो सकता है। कोई उनकी पार्टी के लोग ही विद्रोही करे, या जो खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं, हम उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो पर्दे के पीछे होता है उसके आरोप तो नहीं, लेकिन बाद में लगते भी हैं। तो राज्यसभा की सीट कहा जाता है खरीदा गया, या अभिषेक सिंघवी को वायदा किया गया था हमारे केस लड़ते रहो तुमको ले आएंगे। अब वो परेशान है, उनको आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था, उसपे तो स्वाति मालीवाल कांड हो गया। तो ऐसे वायदे और ऐसे कुछ प्रलोभन भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रतिष्ठा सब पार्टियों के लिए है और लोकतंत्र के लिए राज्यसभा एक उच्च सदन है। लॉर्ड ऑफ हाउस जो ब्रिटेन का हमने पैटर्न लिया है, अब ये ठीक है उसकी मैं बात नहीं करता, वहां कैसे वहां भी पूंजीपतियों को ही ज्यादा बहुत सारे लॉर्ड इसीलिए कहलाते हैं। तो भारत में लेकिन हाँ पूंजी का भी महत्व है, पार्टी का महत्व ज्यादा हो गया है। आलोक सर, और आप अभी से कह रहे हैं कि प्रलोभन अब दिए जाएंगे और अपनी तरफ करने की कोशिशें होंगी, और जो राजनीति में हम देखते भी हैं और आप बेहतर तरीके से समझते भी हैं। अरविंद सर, जैसा अभी हमने लोकसभा इलेक्शंस में देखा, एग्जिट पोल जो थे वो गलत साबित हुए, इंडिया अलायंस ने कड़ी टक्कर दी है, और जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस ले आया, 234 पर जाकर सिमटा। अब राज्यसभा इलेक्शंस में भी इंडिया अलायंस की तरफ से जोर वैसा ही लगेगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर होगी, असम, एमपी, त्रिपुरा, राजस्थान, यहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन तैयारी और कोशिश दोनों तरफ से। देखिए, इस चुनाव में आम लोग वोट नहीं देते हैं, ये लड़ाई उस तरह की नहीं होती है। इसमें मैनेजमेंट बहुत हावी रहता है। इसमें गिनती, जीते लोगों की गिनती बहुत महत्वपूर्ण होती है, और भी दूसरे, मैं मानता हूं कि दूसरे और भी तरीके इसमें काम आते हैं बहुत सारे। लेकिन बहुत सामान्य लोग वोट नहीं देते, इसलिए ये डायरेक्ट इलेक्शन जैसा रिजल्ट इसको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ले देकर मैं मानता हूं कि अभी की जो गिनती है उसमें हरियाणा और महाराष्ट्र 2 ऐसी जगह हैं जहां चुनाव पे दिलचस्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों हाउस, जैसे हरियाणा तो एक गिनती में अल्पमत में अभी सरकार है, क्योंकि 5 लोगों ने इधर कहा है, निर्दलीय लोगों ने इधर कहा है, फिर किस पार्टी के टूट रहे हैं किसके नहीं टूट रहे हैं, उससे भी ज़्यादा अभी हलचल महाराष्ट्र में है। तो ये एक मौका होगा जिसमें टेस्ट हो जाएगा कि सचमुच कौन कहाँ गया और कौन कहाँ आया, क्योंकि इसके बाद चुनाव होने हैं तो लोग वो भी डर नहीं रहेगा कि दल बदल आएगा और हमको नोटिस मिलेगा। और तो बाकी राज्यों के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, और इंडिया गठबंधन कोई मैनेज कर ले कहीं ऐसी सीट को, मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं लगती। के शर्मा जी, क्या लगता है महाराष्ट्र में जो स्थिति बनकर आ रही है, महाराष्ट्र में जो वहां पर तीनों घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी है, एनसीपी अजीत पवार है और शिवसेना शिंदे गुट है, वहां पर अभी एक असंतोष है कि अभी भी पूरी तरह से अलाइन नहीं है ये तीनों पार्टियां महाराष्ट्र में। क्या लग रहा है महाराष्ट्र को देखते हुए? महाराष्ट्र को देख के लग रहा है कि चुनावी जो खेला जो है ना वो बाकी है, क्योंकि देश में जिस तरह से हम विपक्ष को कमजोर समझ रहे थे और हम जिस तरह से 400 नारा पार जो हमने बहुत बड़ी गलती की, उससे हमारे जो कार्यकर्ता जो थे, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, वो थोड़ा सा
सुस्त हो गए थे। उनको लगा 400 पार बोल दिए मोदी जी तो आना ही है, तो फिर मेहनत करके क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बीजेपी दोबारा ऐसी गलती करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे, और दूसरा एक बिहार, जहाँ पे कुछ भी पता नहीं कर सकते, वहां पे भविष्यवाणी फेल हो जाती है बड़े बड़े लोगों की वहां पे। तो ये चीजें को महाराष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह से अभी 29 सीट जो लाई गई है इंडिया गठबंधन के द्वारा, और महाराष्ट्र में आपने देखा होगा वहां पे बहुत जो जिस तरह से 5 साल में बार बार कुर्सी बदली गई है, सीएम की कुर्सी बदली है, सीएम चेहरा बदला है। कभी ऐसा रहा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे बने, कभी बीजेपी के सीएम बने, कभी वो डिप्टी सीएम बने, बाद में फिर वो एकनाथ शिंदे जी बने। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि वहां की राजनीति आसान नहीं है। जिस तरह से सुबह 5 बजे सुबह जो गवर्नर के पास जिस तरह से शपथ ग्रहण कराया गया था आनंद फानन में, ये भी दुनिया देख रही थी कि कैसे सुबह सुबह, मैंने सुप्रीम कोर्ट में तो सुना है कि रात को 12-2 बजे बड़े बड़े लोगों के लिए खुल जाता है, हालांकि आम इंसानों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट यदि छुट्टी के मौसम में भी नहीं खुलता है, यदि वेकेशन में भी नहीं खुलता है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है रसूख वालों के लिए है, मतलब जिसके पास पैसा है, जिसके पास सत्ता पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट रात को 2 बजे भी खुल जाता है। ठीक उसी तरह गवर्नर के पास जिस तरह से सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण कराया गया था, ये दर्शाता है कि यहाँ मिसफायर हो गया था, जो राष्ट्र वो बीजेपी से मिसफायर हो गया था। इतना भी क्या जल्दी थी, इतना भी जल्दी क्या हुई सुबह 5 बजे। मतलब लोग जो है ना, ऐसी घटना कुछ देखने पे कहीं ना कहीं डाउट फील होता है, ऐसे लगता है कि दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। हिमांशु, ये चीजों को दर्शाता है। हिमांशु जी आपकी बात का जवाब देने के लिए काफी सोच विचार से बैठे हैं। हिमांशु जी। सोच विचार से नहीं भैया, मैं ये बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव बहुत रसप्रद होगा। महाराष्ट्र के ये राज्यसभा के दो सीटें होगी शायद, वो 2 सीटों के चुनाव के पर से पता चल जाएगा कौन कौन से पाले में है। अभी तो चुनावी खेला बाहर नहीं आया। नहीं तो खबरें तो अभी आ रही हैं, खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं ना। अब इनको पुष्ट नहीं कह सकते, खबरें आ रही हैं कि साहब 40 जो विधायक हैं वो सुप्रिया सुले के संपर्क में हैं। खत्म नहीं करने देंगे और अपनी बात ठोक देंगे, वो बात नहीं चलेगी। नहीं, इसी सवाल में मैं जोड़ रहा हूँ। आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात पूरी तरह सुन लीजिए, फिर आपको जो कहना है कहिए, मेहरबानी करके। जी बताइए। आप सुनिए पहले मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की 2 सीटों के लिए जो मतदान होगा ना, वो आम जनता का नहीं होगा, महाराष्ट्र के विधान परिषद और विधानसभा के सभ्यों का होगा। वहां से हमें पता चलेगा कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी के कितने सभ्य, कितने मेंबर्स किस तरफ है, इसका बहुत स्पष्ट अंदाज आ जाएगा। क्योंकि ये राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं ना, वो आम आदमी नहीं करता है, जैसे अरविंद जी ने बताया। तो इससे ये राजकीय पक्षों की, लेकिन ऐसे 2 राज्य जो महाराष्ट्र और बिहार के हैं, जहां पर मुख्यमंत्री बदले हैं, जहां पर नेताओं ने दल बदले हैं, वहां पर बड़ी अनिश्चित सी सिचुएशन अभी लग रही है। वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं हिमांशु जी को, आम आदमी नहीं करता है चुनाव, लेकिन आम आदमी का चुना हुआ आदमी जरूर करता है जो अपना मौका देकर, मौका परस्ती देकर दल बदल दिया करते हैं। और जैसा अभी आलोक सर ने भी इंडिकेशन दिया, खरीद फरोख्त की राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब कौन कौन सी वो सीट है जहां से नेता